अस्सलाम वालेकुम जी। A1 टीवी के सिंगर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और अल्हम्दुलिल्लाह पहला प्रोग्राम अपलोड होते ही लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता कि A1 टीवी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर इतनी तादाद में हमारे पास वीडियो मौसूल हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं ख़ुद कंफ्यूज हो गया कि इतनी खूबसूरत आवाज़, इतना टैलेंट हमारे मुल्क में, और मैंने वादा किया था कि टैलेंट को प्रमोट इंशाल्लाह मैं करूंगा। आज वाले प्रोग्राम में मेरे पास 6 बहुत खूबसूरत गाने मौजूद हैं और आज उनका होगा कड़ा मुकाबला। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान रईस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बड़े अरसे से हम आपको ढूंढ रहे थे, आपकी सुरीली आवाज़ सुनना चाह रहे थे। कहाँ गायब हो गए थे आप? बस जी कुछ ऐसी कमिटमेंट्स थी, ऐसे काम थे, शहर से बाहर भी जाना पड़ता है मुझे और चैनल्स के साथ काम कर रहा हूँ, लाइव परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, तो बस आप समझें कि ये चक्कर था। लेकिन मैं देखें, मैं देर आए दुरुस्त आए, आ गए आप हमारे पास। तो अब आ गए तो आपको तो हमने सोशल मीडिया पे देखा, कॉन्सर्ट में देखा, लाइव इतना करीब से मैंने नहीं देखा। तो फिर कुछ लाइनें हो ना जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाए जी। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब, हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब, हम तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ रंजिश सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रंजिश सही। वाह वाह, कितनी खूबसूरत आवाज़, कितने अरसे से गा रहे हैं और ये सीखा किधर से आपने? मैं जो जी वालिद साहब से सीखा है मैंने, उस्ताद रईस अहमद ख़ान साहब से। और मुझे हो गए हैं कुछ, आप समझें 7 साल हो गए हैं इस फील्ड में परफॉर्म करते हुए और चैनल्स के लिए गाते हुए। फ़िल्म के लिए भी मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी एक फ़िल्म को मैंने अपना गाना दिया है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। उसके अलावा एक ड्रामा का OST मैं करूँगा इंशाल्लाह, उनसे मेरी बात हुई है। तो आप समझें कि तकरीबन 7 साल हो गए हैं स्टेज पे मुझे। तो घबराहट नहीं होती जब इतने ज़्यादा लोग सुनने वाले होते हैं, बंदा कॉन्सर्ट कर रहा होता है, तो लगता नहीं कि पता नहीं मेरा कहीं भूल ना जाऊँ मैं कोई गाना? कभी ऐसा तो नहीं हुआ? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मैं आपको बताऊं कि पहले जब स्टार्ट किया था मैंने, तो फिर तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, ऐसी कि मतलब मैं लोगों को भी नहीं देखता था, मैं ऐसा, मेरे अंदर एक शाइनेस थी। लेकिन उसके बाद से अब जब मैं देखता हूँ तो सामने 5-10 हज़ार का मजमा भी बैठा होता है, तो मैं ऐसे गा रहा होता हूँ जैसे कुछ कोई मसला ही नहीं। तो ये एक तो एक्सपीरियंस बड़ा इसमें काउंट करता है कि आपको आराम आराम से समझ आती है कि लोगों के अंदर सेटल कैसे होना है, कंफर्टेबल कैसे होना है। लेकिन ये है कि ये जो स्टेज की जो नर्वसनेस होती है वो कभी नहीं जाती, जितने भी आप बड़े आर्टिस्ट हो जाएं। तो वो मैं आपको कहूँगा कि वो अभी भी मुझे होती है। जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मुझे अभी भी होता है, जब गैदरिंग्स में परफॉर्म करना होता है, छोटी गैदरिंग्स, तो उन छोटी गैदरिंग्स में ऐसा होता है कि क्लोज लोग होते हैं और बड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है कि लोग आपको बड़े गौर से सुनते हैं। तो अब मैं, ऐसा है कि अब बेशक छोटी गैदरिंग हो, बड़ी गैदरिंग हो, अल्लाह का शुक्र है कि भूलते शुलते तो नहीं है गाना गाते हुए? भूलते हैं बिल्कुल लिरिक्स जो है, क्योंकि आपने जब लोगों की भी फरमाइश जब पूरी करनी है तो फिर आप इतना ज़्यादा याद नहीं रख सकते, क्योंकि इंसान मशीन तो नहीं होता, तो भूलते हैं बिल्कुल। लेकिन ये है कि अब बहुत तरीके आ गए हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, मैं भी वही करता हूँ। हम सामने लिरिक्स भी होते हैं कि कहीं अगर कोई हम भूलते हैं तो हम नज़र दौड़ा लेते हैं उस पर। लेकिन वैसे इतना होमवर्क किया होता है कि भूलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। भूलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जी, जो मेरा प्रोग्राम है A1 टीवी के सिंगर, इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से हमारी तरफ बहुत खूबसूरत गाने आते हैं। आपको पता है पाकिस्तान तो टैलेंट से भरा हुआ है। और आज जो हमारे पास 6 वीडियोस मौजूद है, आप जज हैं, मेरा काम है प्रोग्राम करना। आपने बताना है कौन जीतता है, कौन अगले मरले में जाता है और कौन किसका यहाँ पे सफर खत्म होता है। लेकिन जी, पहले गाने की जानिब चलते हैं जो भेजा है बिलाल हसन ने फतेह जंग से। आए सुनते।
वो जमाने से आशना है, वो तो मुझसे अब जुदा है। ना जाने कैसे हम दिए हैं आज मुझको, जरा सा पता दे दो, बस जीने की वजह दे दो, इन जख्मों की दवा दे दो, इन जख्मों की दवा दे दो, ओ मेरे हमनवा, तेरा प्यार भी कुछ ऐसा है कि जैसे हवाएं चल पड़ी हो, जैसे दरियाओं का बहता पानी हो। लें जी, आपने पहला गाना सुना जो था बिलाल हसन ने फतेह जंग से भेजा। जी जज साहब, क्या कहेंगे, कैसी लगी आपको आवाज़? इनका इनका आवाज़ में मतलब बहुत ओरिजिनलिटी है, बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन अभी इनको काफ़ी चीज़ों में इनको ज़रूरत है, जिसमें इनको आई थिंक रिदम के साथ गाने की भी ज़रूरत है, एक टेम्पो के साथ गाने की। और दूसरा ये कि इनका जो आवाज़ की बेस है वो अच्छी है, लेकिन ये है कि इनको रियाजत की अभी काफ़ी, यानी कि इन्हें अभी टाइम और चाहिए, तो आप इन्हें मार्क्स दे दें और फिर आपसे आखिर में हम लोग पूछ लेंगे कि क्या रिपोर्ट है। तो मुझे ये बताएं कि जब कभी कॉन्सर्ट करते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन दिल दे बैठती हैं, उस बारे में बताएं कि क्या हुआ, जब अच्छा लगता है या कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत शरीफ हूँ? देखिए ये है कि इसमें आवाज़ में तासीर जो है ना वो खुदा की तरफ से आती है, अल्लाह की तरफ से। तो ये है कि मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा कि मैं कहीं पे गा रहा हूँ तो कोई भी सेल्फी आजकल आपको पता है सेल्फी का बहुत ज़्यादा रवाज है। सेल्फी और कुछ खातून जो होती हैं उनको इतना पसंद आता है कि वो कहती हैं कि आप प्लीज़ अपना कांटेक्ट दीजिए ताकि हम तो उसमें कभी मेरे से कोई मांगे, मैंने तो कभी नहीं देर की, आप शायद देर करते होंगे। नहीं या मेरे से ज्यादा स्पीड आपकी है। आपसे ज्यादा स्पीड समझे मेरी है। डिपेंड करता है कि मुझे कितना कोई भाता है और उम्र का तकाजा क्या है। तो लेकिन ये है कि कभी मैं दे भी देता हूँ, लेकिन ये है कि ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि अपने काम से रिलेटेड ही मुझे कोई ना कोई वो होता है कि अगर मैं किसी को नंबर दे भी रहा हूँ अपना कांटेक्ट, तो वो आगे से आगे हम काम करेंगे, कोई शो होगा या कुछ उनको मेरी ज़रूरत होगी किसी भी इवेंट पे। हाँ। इवेंट पे तो इसलिए वो आपसे रब्ता कर ले। लेकिन ये है कि आप ये तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि आप जो ऑपोजिट जेंडर होता है वो तो हमेशा अट्रैक्शन होती है उसमें। तो बिल्कुल अभी जिस तरह मैं गाऊंगा तो एक मेरी आवाज़ है एक बेस वाली, तो जाहिर है वो ज़ाहिर सी बात है। अब 2000 बंदा सामने सुनने वाला हो, 2000 में से चले 5-100 को तो टच होगी ना बात। ये बात है। मैं सही तरफ बात को लेके जा रहा हूँ, गड़बड़ तो नहीं कर रहा? बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। तो जब कभी कॉन्सर्ट पे जाते हैं तो घर में प्रैक्टिस करते हैं या स्टूडियो में प्रैक्टिस करते हैं, या बस आपको याद है बस आप वही परफॉर्म कर देते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल होमवर्क बहुत ज़रूरी है। मैं अब ये है कि अब एक्सपीरियंस के साथ कम हो गया है कि मतलब अब मुझे उतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती जितनी मैं शुरू में करता था। लेकिन अभी भी ये है कि मैं कॉन्सर्ट से पहले मैं पूरी तैयारी करता हूँ कि मैंने कल क्या क्या करना है, इवन क्या पहनना है और क्या मेरा किस अंदाज से मैंने आना है और किस अंदाज से मैंने गैदरिंग को लेके चलना है। तो होमवर्क तो कभी ख़त्म नहीं होता है जी। मैं तो आपको कहूँगा कि जो जितने बड़े सिंगर्स हैं, आतिफ असलम, सजाद अली, जितने भी हैं, शफकत साहब, ये सब अभी भी ये जब प्रैक्टिस होगी तो रियाजत जो है वही है म्यूजिक में। और तो बिल्कुल। चलते हैं जी अपने सेकंड गाने की तरफ जो भेजा है वकास साहब ने, खुशाब से आए, वो सुनते। हाय मर जाएंगे हम तो लुट
हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको पूरी कसम जान जा बात इतनी मेरी मान लो आज जाने की जिद ना करो जी ये था वकास साहब का गाना जो उन्होंने भेजा है खुशाब से। जी उस्मान रईस साहब क्या कहेंगे, कैसी लगी आपको आवाज़? इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, रियाजत की इनको भी ज़रूरत है, लेकिन इनका जो अपना एक अंदाज़ है वो बहुत अच्छा है, ओरिजिनल है। और आई थिंक ये इनको करना चाहिए और ये इस पे अगर इसको सीरियस मेहनत करेंगे, मेहनत करें अगर, और इसको एज अ पैशन लें तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा गा सकते हैं। स्टूडियो का माइक भी इनको एक्सेप्ट करेगा, ऐसी इनकी आवाज़ है। लेकिन फिर भी जाहिर है वो रियाजत की कमी कहीं ना कहीं काफ़ी महसूस हो रही है। अच्छा ले जी चलते हैं अब अपने थर्ड गाने की जानिब जो भेजा है अब्दुल रऊफ साहब ने चढ़वा से। एक मेरा यारा एक ओदी यारी यही अरदास मेरी वही मेरा सच्ची है वही मेरी जिद भी दिल विच सांस मेरी रूठे नू मनाना आंदा नहीं वे कदी भी ना रूठना तू मुझसे ਆਪਾਂ बस सीखे यारी निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे हो यारा मेरे खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी यार बिन जीना सिखा दे ओ रब्बा मेरे मर मंगदा मैं तेरी खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी यारा वे मैनू बुलावे मन मेरा यारा वे ओ यारी दा
एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा ओ भूल से भी कोई भूल हुई हो तो यारा मैं उसे भूला के तू एक बारी गले लग जाने देना एक बारी गले लग जाने दे यारा मेरे मर मंगदा मैं तेरी खैर मंगदा मैं तेरी रबा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी खैर मंगदा मैं तेरी रबा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी। जी आपने सुना अब्दुल रऊफ का गाना जो था चढ़वा से। जी बताइएगा उस्मान साहब। इनकी सबसे पहले तो मैं ये इनको अप्रिशिएट करूंगा कि इनकी सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, जिसमें इनकी गायकी का भरपूर तरीके से पता चल रहा है, जिसमें सच और झूठ एकदम सामने आ जाए। ये ऐसा स्केल है इस गाने का, आतिफ असलम का गाना है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो इनको अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने गाना बहुत अच्छा चुना है, मुश्किल चुना है, आसान गाना नहीं है, सुनने में आसान है, गाने में आसान नहीं। और दूसरा ये है कि इनके अंदर पोटेंशियल है, इनको सीरियस लेना चाहिए। और जितना अगर ये पैशन की बात है, अगर ये उतने पैशन से ये अगर करना चाहते हैं तो आई थिंक इनमें तो यानी कि इन्हें अभी 7 साल और लगेंगे आपके लेवल तक हाँ, ये तो आप समझे कि ये तो प्रोसेस है, इसका कोई शॉर्टकट लर्निंग प्रोसेस है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितनी भी तेज़ भागने की कोशिश करें ना, आप नहीं भाग सकते, आपने उस फेज से गुजरना ही गुजरना है, वो अलग बात सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ। ये म्यूजिक इसी चीज का नाम है। इसका नाम है, और आपको इसमें अपनी ज़िंदगी देनी पड़ती है, तो ये तब होता है, ये वैसे नहीं होता। जिंदगी, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जिंदगी देनी पड़ती है। जिंदगी अगर आपने दी है तो फिर 3-4 लाइनें और सुना दें फिर। सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हार रहे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। वाह वाह, क्या खूबसूरत आवाज है। ये जो बीच में होती, इसे क्या कहते हैं और ये कैसे होता है, मुझे भी तो सिखाएं। इनको कहते हैं मुर्की। इसकी जो इसकी जो म्यूजिक की जुबान है उसको कहते हैं मुर्की। अच्छा। और मुर्की जो है, आप एक तो सलाहियत होती है, ये खुदा आपको गिफ्ट करते हैं, और दूसरा ये है कि ये रियाजत से पक्की होती है। मतलब आप बेशक आप हारमोनियम बाजे के साथ पक्की करें या किसी और इंस्ट्रूमेंट, तार के इंस्ट्रूमेंट के साथ, गिटार के साथ आप पक्की करें, लेकिन मेनली ये बाजे के साथ पक्की होती है, जो हारमोनियम जिसको कहते हैं। हारमोनियम के साथ आपको रियाजत करनी पड़ती है उन कीज़ के साथ, फिर आपको स्केल जब आप उसकी आप थ्योरी समझते हैं किसी उस्ताद से, फिर आपने उसके साथ आवाज़ लगानी है ऊपर नीचे, फिर जाके ये आपकी मुर्की तेज़ होती है। यानी कि मुर्की, रियाजियत प्लस बीच में ट्राई बैलेंस और स्केयर, ये सारा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, तब उस म्यूजिक के साथ ये एडजस्ट। तो ये थोड़ी सी मुर्की मुझे सिर्फ सुनाए, थोड़ी सी। मैं लाख जतन कर हारे, अब ये गमक कहते हैं इसको, मुर्की के अंदर एक टर्म है गमक। वो ये गमक भी उसकी मुर्की की बहन, छोटी बहन तो नहीं है? हाँ जी, ये बिल्कुल, ये आपको तो अभी तो मैं थोड़े से
टर्म्स जो मैं आपको इसको बताना शुरू करूं, क्लासिकल मौसीकी में बहुत ज़्यादा इसकी नाम है। अच्छा। और जो हिंदी और हमारे अपनी जो टर्म्स हैं, तो उसमें एक गमक होती है, तान होती है, पलटा होता है। तान अब वो है जैसे आपने आलाप करना है, पलटा तो होता है कि अपने मुखालफिन को पलटा, इसके अंदर भी वैसे ही तो कुछ नहीं है। नहीं, ये प्रैक्टिसेस होती हैं कुछ जो उनका, यानी कि इसका म्यूजिक का भी एक स्पेशल कोर्स है। बिल्कुल। यानी कि इतना आसान नहीं है कि बस आप गाना शुरू हो जाएं तो आप स्टार बन। मैं आपको इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपको इसको ज़िंदगी देनी पड़ती है। ये जितना ये एक पूरा इल्म है जो ये पूरा एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है बिल्कुल। और ये आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने थ्योरी पढ़ ली है तो इसका मतलब आपको आ गया, नहीं। थ्योरी के साथ आपने इसको अपना आप इसमें देना होता है और आपने चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। हर जगह की एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो आप मेरा ख्याल है ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और ये बड़ा मज़ेदार प्रोसेस है। जिसको शौक़ है, जो शौक़ से करेगा तो वो फिर कहेगा कि यार इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है भाई। वाह, ये जो आपने कानों के अंदर इस वाली जगह पे, इसे हम लोग तो क्या कहते हैं, हम तो इसे बाली कहते हैं। अब म्यूजिक में बताएं कि मुझे कि एक स्टार के, एक सिंगर के जो कानों में होती है मुर्की, उसे क्या कहते हैं? हम तो बाली कहते हैं। नहीं, आप इसकी बात, जी बिल्कुल, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि हम तो बाली कहते हैं, आपका नहीं पता कि आप लोग क्या कहते हैं। नहीं जी, मैं तो बिल्कुल, मैं इसको, आप इसको मुंदरी कह लें, टॉप्स कह लें, कह लें, मुंदरी कह लें। हाँ, और ये इसका म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपका अपना शौक है। तो आपने देखा होगा काफी म्यूजिशियंस, मौसीकार हैं जो दोनों कानों में पहनते हैं और वो लंबी भी पहनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ शॉर्ट छोटी पहनते हैं, कुछ लंबी पहनते हैं। तो वो एक, तो ये आपने कितने अरसे से पहना हुआ है? ये आप समझें कि मुझे हो गया कोई 4 साल। तो ये तंग शंग नहीं करता? नहीं जी, नहीं, इसको मैंने इसलिए छोटा रखा हुआ कि ये तंग ही ना करे मुझे। यानी कि ये आम बंदा भी पहन सकता है, हम जैसा बंदा, या उसके लिए पहले ये म्यूजिक का कोर्स करना पड़ेगा? मैं तो कहूँगा आप अगर पहने तो आपको बहुत सूट करेगा, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है। फिर अगली बार आप मेरे लिए लेके आइएगा। मैं लेके आया। ले जी, अगली बार मेरे लिए लेके आएंगे। ले जी, चलते हैं अगले गाने की जानिब जो भेजा है एम इजाज ने लैया से। आए उस्मान साहब, वो सुनते जी। ਕੋਈ ਨਾਸਤੇ ਹਕਾਰ ਹੁਸਨਾ ਦਾ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਏ। ਕਰ ਯਾਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਬੜੇ, ਵੇਖਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਏ। ਪੈਦਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਬਣਾ ਲਈ ਤੂੰ ਰਜੀਤ ਬਣ ਜਾਈ, ਦਰਜ ਨੂੰ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਨਾ ਕਦੇ। ਤੂੜ ਪੈਂਦੀ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੂਗੀ, ਅਲੜਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਚੀਰਦੀ। ਰਾਂਝੇ ਆਵੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਹੀ ਲਕਾਰ ਦਾ, ਗੂੜੀ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀਰ ਦੀ। ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਭਲੇਖੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਭਲੇਖੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਗਰਮੀ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ। ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਦੀ। ਤੂੜ ਪੈਂਦੀ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੂਗੀ, ਅਲੜਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਚੀਰਦੀ। ਰਾਂਝੇ ਆਵੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਹੀ ਲਕਾਰ ਦਾ, ਗੂੜੀ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀਰ। जी, ये था गाना एम इजाज का जो आया था लैया से। जी उस्मान साहब, क्या कहेंगे? इनको ये है कि इनको कुछ स्केल की नॉलेज मुझे लगता है अभी थोड़ी कम है, स्केल बहुत नीचे रखा हुआ है। दूसरा, गाने की सिलेक्शन भी थोड़ी बेहतर हो सकती थी, क्योंकि इसमें उनकी इतनी कोई समझ नहीं आ रही कि वो कितना ज़्यादा गा सकते हैं। सही। तो मेरा ख्याल अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इनको, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लें जी, चलते हैं अब अपने सेकंड लास्ट गाने की जानिब जो दानियाल मगसी ने भेजा है मेहर से। मैं रात दिन ये दुआ करूं, तेरे लिए मैं जीऊं मरूं, चारों पर तुझे देखा करूं, मेरा जहां ये तुझ पे फना करूं। जिक्र तुम्हारा जब जब होता है ये, देखो ना आँखों से भीगा भीगा प्यार बह जाता है। मेरी बेचैनियों को सुकून मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। जिक्र तुम्हारा जब जब होता है,
देखो ना होठों पे तेरा एहसास रह जाता है, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। जी ये था गाना दानियाल मगसी का। जी बताइएगा आपको कैसा लगा? इनकी गाने की सिलेक्शन बहुत अच्छी है। और ऊपर से ये है कि इन्होंने जिस जो पैशन से और जो शौक़ इनका नज़र आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल एक लगता है कि जैसे इन्वॉल्व होकर गा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसमें फीलिंग्स आएँ। तो आई थिंक कि इन्होंने बहुत फीलिंग के साथ गाया और ठीक था, इनका लय भी ठीक है बिल्कुल, लेकिन जाहिर है वो भी आई थिंक इनको एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है, एक्सपीरियंस बहुत कम है इनका। लेकिन ये है कि गाने की लिसनिंग से पता चल रहा है कि ये रवां हो जाएंगे अगर तो इसको इन्होंने उस तरह कंटिन्यू रखा, इसी तरह मेहनत करते रहे तो आगे बढ़ जाएंगे। अगर वरना कम भी हो सकता है, बिल्कुल। अब अगर शादी की बात की जाए तो ये बताइए, आपने शादी की हुई है या ढूंढ रहे हैं अभी? नहीं जी, मैंने शादी अभी तो नहीं की, मैं ढूंढ रहा हूँ। और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे प्लीज़ रब्ता कर ले, हम आपका नंबर नीचे चला देंगे। नहीं तो आप इतने कॉन्सर्ट में जाते हैं तो लोग आपको कभी इस तरह हुआ कि आपकी तरफ मैसेजेस आए हों कि जी उस्मान मैं तो तुम्हारे पीछे मर गई, मैंने तो शादी करनी ही कर, कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ है। और तो फिर आप क्यों नहीं मरे उनके ऊपर? बस कोई मैं क्या कहूँ, अब कोई नहीं, दिल तो करता होगा। दिल तो करता है, लेकिन शादी के मामले में मैं थोड़ा सा बड़ा एक सेंसिटिव मामला मुझे लगता है। दूसरा ये है कि मैं अभी जितना मेरा काम चल रहा है, मैं शादी ना करने की मेरी ये भी वजह है कि मैं जितना काम चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि एक पार्टनर हो और उनको भी मैं फिर वक्त ना दे सकूं इस काम की वजह से। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी जितने कुछ चंद साल हैं मेरे पास, उसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितना फोकस हो सकता है कर लूँ। फिर उसके बाद यानी कि मेहनत से आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं मेहनत कर लूँ, माल कमा लूँ, माल फिर रख लूँ और उसके बाद फिर शादी कर लूँ। बिल्कुल, माल की भी बात है, बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि माल भी ज़ाहिर हो, सारा काम पैसों से होता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई काम नहीं। लेकिन ये म्यूजिक में ये है कि अगर आप जब एक दफ़ा आप जब बहुत मेहनत कर लेते हैं तो फिर आपको एक टाइम पे लगता है कि यार अब मैं थोड़ा सा बैठ सकता हूँ और मैं अपनी मर्जी का काम कर सकता हूँ। फिर जब वो टाइम आता है ना, तो फिर आप अपनी जब मर्जी कर सकते हैं ना, तो फिर आप घर भी टाइम दे सकते हैं। तो आई थिंक माल आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जितना आपके पास सरमाया होगा उतना ही, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही अच्छा रिश्ता है। और फिर उसी तरह वो खुश भी रहे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि डॉक्टर से शादी करते, इंजीनियर से करते, तो आप वाले मामले में तो सिंगर का फिर सिंगर के साथ ही जोड़ होना चाहिए। नहीं, ये बात आपने ठीक की है, लेकिन मेरा इसमें कुछ और सोच है। वो ये है, मुझे लगता है कि इस फील्ड में मुझे लगता है कि नहीं, इतना सूटेबल नहीं है सिंगर का होना। हाँ, मतलब दोनों का म्यूजिक में होना इतना सूटेबल नहीं है, मतलब सिंगर होना दोनों का इतना सूटेबल नहीं है। बाकी अगर वो किसी और तरह से म्यूजिक के साथ किसी और शोबे से मुंसलिक हैं तो एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन ये एक ऐसा शोबा है कि इसमें आपको पार्टनर ऐसे चाहिए जो बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसे नहीं हो सकता कि क्योंकि ये इसमें कोई रूटीन नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, तो आपको नहीं पता कि आप ये 24/7 है। हाँ, 24/7 बंदा अवेलेबल होना चाहिए। आपको कभी भी कॉल आ सकती है, आप पता चले आप आज इधर बैठे हैं, कल आप दुबई बैठे हुए हैं, परसों आप लाहौर बैठे हुए। तो ये है कि ये काम की नौयत कुछ इस तरह की है कि इसके साथ उस सिंगर का एडजस्टमेंट होना मुश्किल है। बाकी कोई खूबसूरत लग गई तो चले देख लेंगे। तो फिर जब दिल आ जाए तो फिर क्या किया जा सकता है। लेकिन ये दिल की बात की तो अब चलते हैं आखिरी गाने की जानिब जो रिजवान अली ने भेजा है खैरपुर से। आए ये सुनते। दुनिया के चाहे दुनिया त चवंदी, दुनिया के चाहे दुनिया त चवंदी, मगर मिठा तू त सोच कर का, छिनी जे प्यासे दुख्या थींदा से, छिनी जे प्यासे दुख्या थींदा से, मायार तोखे केॾो चवंदो, ईअं न थिए जो मरी वञा मां, यार मूं वटि पुॾी तूं रोईंदो
सघंदो आंधार तो खां अजायो। जी ये था आखिरी गाना जो रिजवान अली ने खैरपुर से भेजा था। जी बताइएगा। इन्होंने बहुत अच्छा गाया है। बड़े जो ये जो स्केल है ये बहुत खूबसूरत स्केल है जिसमें इन्होंने ये पेश किया। और आई थिंक जिस खूबसूरती से मतलब एक इस ज़ुबान में भी एक खूबसूरती है और इनके स्केल्स में भी है, तो मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कि बहुत अच्छा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसको सीरियस लें और ये अच्छा गा सकते हैं। अभी खैर रिदम के साथ मुझे नहीं पता, मुझे कुछ लग रहा है कि रिदम के साथ थोड़ा सा इनका वीक है, लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो आवाज़ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अब फिर ये थे हमारे 6 सॉन्ग, आप लोगों ने भी सुने, जज साहब ने भी सुने। अब इन्होंने पेंसिल लेके बॉल पॉइंट लेके रिजल्ट लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जी दिल थाम ले, अब हम लोग चलते हैं रिजल्ट की जानिब के किसे कितने मार्क्स मिले हैं। जी उस्मान रईस साहब क्या कहेंगे, कौन से इन 6 में से आज हमारे कौन से 4 लोग हमारा साथ देंगे और कौन से 2 ऐसे होंगे जिन्हें हमें बाय बाय कहना पड़ेगा। अच्छा, हमारे जो साथ देंगे उनका मैं आपको बता दूं कि वकास हैं, ठीक है, अब्दुल रऊफ, ठीक, दानियाल, ठीक, और रिजवान, ठीक, ये साथ देंगे। और जो हमें आज जिन्हें हमें अलविदा कहना कहना पड़ेगा वो कौन से हैं? वो हैं जी बिलाल और एम एजाज। लें जी, बिलाल हसन और एम एजाज, आप लोग यहाँ पे आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहे, मगर आप लोगों ने मेहनत नहीं करनी छोड़नी। सही कह रहा हूँ ना मैं कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जो बाकी 4 हमारे जीते हैं ये हमारे अगले मरले में चले गए। और आप 4 ने क्या करना है कि दोबारा अपनी खूबसूरत आवाज़ में उसी नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है। नंबर आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर और नंबर है 0316555112। इसके ऊपर आप हमें भेज सकते हैं गाने। और मैं आपको बताऊं कि A1 टीवी के सिंगर की जो आखिरी डेडलाइन है जब तक आप वीडियो भेज सकते हैं वो है 30 दिसंबर। 30 दिसंबर तक आप लोग हमें गाने भेज सकते हैं, हम उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और फिर जो बनेगा A1 टीवी का सिंगर उसे दिए जाएंगे बहुत सारे कीमती इनामात। तो अब जाते जाते एक बार फिर अपनी खूबसूरत आवाज में कुछ इशार सुनाते। याद है आज भी मुझको उस हंसी शाम का मंजर, दिल जहां मैंने हारा था, मैंने तुमको पुकारा था, प्यार से अजनबी कहकर, हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे, हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर। तो अब जाते जाते एक बार बता दें कि जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आपको व्हाट्सएप कर दें, वो आपको मैसेंजर पे कर दें, या वो जो ज़रूरत रिश्ते वाली एक आंटियाँ होती हैं या उनके नंबर लेके वो मैं भिजवा दूं कि जी आप लोग के, क्योंकि अब आपकी शादी मैंने ही अब करवानी है, क्योंकि आप तो पैसा कमाते रह जाएंगे और आप जैसे खूबसूरत लड़के हाथों से निकल जाते, इसलिए आप बता दें कि भाई आपके क्या ऑफिशियल नाम के पेजेस हैं, वो सारी डिटेल अब आप बता दें। देखिए, आप मुझे उस्मान रईस के नाम से यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे आप ढूंढ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फोटो आपकी लगी हुई है, फोटो लगी हुई है और नाम सिर्फ उस्मान रईस है और उस्मान रईस सिर्फ मैं हूँ। उसके अलावा 22 करोड़ अवाम में कोई उस्मान रईस नहीं है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपके साथ बहुत मजा आया। ये था जी मेरा प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।